नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारतीय क्रांतिकारी बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां आज भी जब कानों में पड़ती हैं तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में कई वीर योद्धाओं ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिनको भुलाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे वीर योद्धा रहे जो गुमनामी में गुम हो गए, और कुछ ऐसे वीर योद्धा हुए जो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। सभी वीर योद्धाओं को पूरा देश आदर और सम्मान के साथ नमन करता है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे लेकिन आज वह गुमनाम है, वर्तमान ने अतीत को भुला दिया है। जरूरत है तो इन्हें याद करने की, इनके आदर्शों से प्रेरणा लेने की, क्योंकि वह आज भी प्रासंगिक है। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने वाले राष्ट्र सपूतों में एक नाम स्वर्गीय इंद्रासन सिंह का भी है, जिन्हें अपूर्व देशभक्ति की कीमत जवानी के दिनों में जेल की सलाखों के पीछे गुजार कर चुकानी पड़ी थी। फिर भी जेल की सख्त सलाखें इनके देशभक्ति के जज्बे को कैद नहीं कर सकी। देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए, लाठियां खाईं, फिर भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने इन्होंने घुटने नहीं टेके। सगड़ी तहसील क्षेत्र के भदौरा खास गांव में स्वर्गीय राजदेव सिंह के घर में जन्मे इंद्रासन सिंह के मन में बचपन से ही मातृभूमि को आज़ाद कराने का भाव था। लेकिन भगत सिंह को फांसी दिए जाने की घटना ने इन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया, और अलगू राय शास्त्री के नेतृत्व में वे कांग्रेस से जुड़कर आज़ादी के समर में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के चलते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के निशाने पर आ गए, और बरतानिया हुकूमत ने 14 अगस्त 1942 से लेकर नवंबर 1944 तक इंद्रासन सिंह को समय समय पर विभिन्न धाराओं में निरुद्ध कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व करते हुए रौनापार थाने के अलावा वाराणसी सहित कई जेलों की यात्राएं इन्हें करनी पड़ी। सभी क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी मिली। 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सगड़ी विधानसभा से विधायक चुने गए। विधायक बनने के बाद उन्होंने 1956 में बनकर फाइलों में दबी पड़ी महुला गढ़वाल बांध की योजनाओं को साकार रूप देने की मुहिम छेड़ दी। इनका प्रयास रंग लाया और एमजी बांध पर कार्य शुरू हो गया। इनकी सोच थी कि इस बांध के निर्माण से क्षेत्र में खेती योग्य भूमि सुरक्षित हो जाएगी, साथ ही घाघरा के बाढ़ से प्रभावित हजारों परिवार सुरक्षित रह सकेंगे। लोगों की जिंदगियां रोशन करने के लिए इन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, और सगड़ी विधानसभा के श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी और मोतीलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज रामनगर बैजाबारी सहित कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। विकास खंड हरैया के परिसर में अशोक स्तंभ पर इनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट में अंकित है। मोतीलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज रामनगर बैजाबारी आजमगढ़ में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। जीवन पर्यंत देश व समाज की सेवा में लगा भारत माता के यह वीर सपूत 11 जून 1983 को चीर निद्रा में लीन हो गए। हमारी टीम इनके गांव पहुंची। गांव के मेन रास्ते पर इनके नाम का गेट लगा हुआ है, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हम गेट के अंदर गांव में इनके घर की तरफ बढ़े और घर पहुंच गए। वहां हमने परिवार के लोगों से मुलाकात की
उनसे बातचीत की, उनसे जुड़ी जानकारी ली। आप भी सुनिए क्या बताते हैं परिवार के लोग। मेरा नाम देवेंद्र सिंह और ग्राम भदौरा और पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रासन सिंह का पुत्र हूँ। जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है और 4 महान क्रांतिकारियों की फांसी हो जाने के बाद, जिनके नाम हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इसके बाद उन्हें देश को आज़ाद कराने की प्रेरणा मिली और भगत सिंह की फांसी के बाद तो और उबाल आ गया जब वो गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे सत्याग्रह और वॉलंटियर्स जो स्वाधीनता संग्राम के और भी सेनानी थे, उनके साथ मीटिंग करना, उनका संगठन करना और फिर पुलिस द्वारा पता चलने पर जो है नज़रबंद रहना और कभी गिरफ्तार होकर के जेल जाना और फिर जेल से छूटने के बाद फिर से संगठन में शामिल होकर के अपनी पुरानी गतिविधियों को अमल में ले आना, यही उनका कार्य रहा है। 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया भारतवासियों के लिए और अंग्रेज़ों से कहा कि भारत छोड़ो, उसी समय उस आंदोलन में सक्रिय हुए और 14 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ आतताइयों द्वारा गिरफ्तार हुए। यह पूछे जाने पर कि और वॉलंटियर्स कहाँ हैं, किसी एक का नाम, जिसका नाम इन्होंने पहली बार सुना था, न बताने पर अगणित लाठियों की बौछार खाना और फिर लखनऊ के सेंट्रल जेल में बंद होना, 3 बरस तक जेल में रहना, 29 सितंबर 1945 को जेल से छूटना और फिर इसके बाद आज़ादी जब मिली तो यहाँ के प्रथम विधायक स्वामी सत्यानंद जी द्वारा प्रस्तावित महुला गढ़वाल बांध को कार्य रूप दिलवाना, शिक्षण संस्थाएं खोलना, यहाँ की प्रथम संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी को से सिफारिश करके आजमगढ़ में जिला चिकित्सालय का शिलान्यास करवाना, आजमगढ़ में ITI विद्यालय ले आना, पॉलिटेक्निक ले आना, मालटारी डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखना, डिग्री कॉलेज की बुनियाद से पहले ही वहाँ अध्यापकों का ट्रेनिंग सेंटर खुलवाना, सड़कें, नलकूप, विद्यालय, इस तरह से अनेक शिक्षण संस्थाओं को खुलवा करके यहाँ के लोग बेरोजगार लोगों को रोज़गार दिलवाना। आज भी ऐसे सेवानिवृत्त लोग मुझसे मिलते हैं, कभी भेंट होती है तो कहते हैं कि ऐसा पुरुष जो है इस धरती पर बड़े बिरले होते हैं और उनसे संबंधित बातें करके भावुक हो जाते हैं। कभी कभी किसी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, देख करके मैं भी भावुक हो जाता हूँ। उनका जीवन तो मैं देखता हूँ तो एक जलते हुए सूरज की तरह से और जलते हुए ही अस्त हो जाना, इसी रूप में उनका जीवन रहा है। 69-70 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। हम लोग उनके बच्चे हैं, 3 भाई हम हैं, 2 भाई हमारे उत्तराखंड में रहते हैं। मैं तो यहीं अध्यापक था, सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, घर पे रहता हूँ। एक बच्चा है जो एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में विकास अधिकारी है, अम्बेडकर नगर में। मेरा नाम आलोक प्रताप सिंह है। वर्तमान में मैं एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जनपद अम्बेडकर नगर में विकास अधिकारी हूँ, कार्यरत हूँ। और पूज्य स्वतंत्रता सेनानी मेरे बाबा जी थे, उनसे काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है और उनके विचारों और उनके कदमों पर मैं चलने की कोशिश भी करता हूँ। समाज सेवा में भी थोड़ा बहुत योगदान मेरा रहता है
लेकिन जितना सक्षम हो पाता है बस वहीं तक। और जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि मेरे जन्म से लगभग 8 साल पहले ही उनका देहावसान हो गया था, लेकिन उनके किए गए कार्यों को, उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन को, उनके द्वारा समाज सेवा को लोगों के द्वारा सुनता हूं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणादायक है। चूँकि उस समय जब देश को आज़ादी मिली तो यह उम्मीद नहीं थी कि देश 1947 में आज़ाद हो जाएगा, और उस समय अंग्रेजी हुकूमत, जैसा कि कहानियों में सुनने को मिलता है कि इकलौते लड़के वो भी थे, और जेल जब वो चले गए तो उनकी माताजी का रोते रोते बुरा हाल हो गया, और उन्होंने अपनी एक आँख जो है उनके नाम पर त्याग दिया। बाद में जब मैं पढ़ लिख के जब नौकरी पाने के बाद कुछ जागरूक हुआ तो उनके बारे में, उनके तथ्यों को खोजने में जुटा, जो काफ़ी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। उनमें आपको बता दूं कि लखनऊ से मैंने एक डॉक्यूमेंट निकलवाया है, जिस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी मिला है। सेंट्रल जेल का मिला है, जिसमें वो रफ़ी अहमद किदवई, लाल बहादुर शास्त्री और बाबू विश्राम राय, चंद्रभान गुप्ता जी के साथ उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे भी कुछ समय बिताए हैं। उन्हीं लोगों से काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा था। यहाँ मालटारी डिग्री कॉलेज के संस्थापक भी रहे थे, प्रबंधक भी रहे थे। मोतीलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज रामनगर बैजाबारी के भी संस्थापक और मैनेजर जब तक जीवित रहे। काफ़ी कुछ आजमगढ़ में ITI, पॉलिटेक्निक, महिला अस्पताल, कई सड़कें, और सबसे अच्छा लगता है उनका जीवंत रूप अगर आपको देखना हो तो यहीं बगल में महुला गढ़वल बांध है, उसे आप देख सकते हैं। उसको कार्य रूप उन्होंने स्वामी सत्यानंद, जो उनका नाम था बलदेव चौबे, उनके माध्यम से उन्होंने कराया, और काफ़ी कुछ उनसे प्रेरणा मिलती है समाज के प्रति, करने का योगदान भी रहता है। हमारा परिचय रामावत नाम है। कहाँ घर है आपका? हाजीपुर। हमके 40 साल यहाँ उनके यहाँ रहत हो गए। उनके आवास पे रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, कैसे रह रहे हैं? 2 साल रहला, 2 साल रहने के बाद जी हम मरल हूँ। पहले जब से 2 साल रहला, जौन काम कैला तो अच्छा कैला, आ जौन काम पर जुड़ा वो काम हो के रहा। अच्छा। हाँ, वहाँ से हटा ना। हम एक काम करे खातिर हमके लिए आइला। अच्छा। तब से हम यहाँ रहे लगली। आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार अगर बढ़िया ना रहा तो यहाँ 40 साल टिकी। 40 साल से हैं आप? हाँ, 40 मैं देखले रहली। आप देखे थे? हाँ, उनके देखले रहली। बाकी तो उनके विधायक ना रहने पर तब से हम आए नहीं। मैं तब 40 साल हमको हो गया। जब विधायक नहीं थे तब आप आए? हाँ, जानत है विधायक रहना, हम होश में बैला। अच्छा, क्या उम्र रही होगी जब आप यहाँ आए तो? हाँ, हमार? हाँ। अरे हम कम से कम 35-40 के हेरे फेरे कर रहा होगा। ये है कि जौने काम पर वो चढ़ा वो काम कई के छोड़ा। में बांध बनवाए और सरकारी बस चलवाए, ये सब काम कैले हम। बात थोड़ा है, बहुत काम कैले। महुला गढ़वाल बांध उन्होंने बनवाया? हाँ। मेरा नाम राकेश कुमार चतुर्वेदी है। हम इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर 5 सितंबर 2019 को पदभार यहाँ का ग्रहण किए। भूतपूर्व विधायक इंद्रासन सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं और इस विद्यालय के प्रति उनका योगदान क्या रहा है? यह स्वर्गीय इंद्रासन सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी थे और सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। इन्होंने इस जनता के सहयोग से इस विद्यालय को खड़ा किया, और उन्हीं की देन है कि आज इस विद्यालय इस रूप में है। बीच में तो बहुत अच्छा था, और इस समय अब हम लोग प्रयासरत हैं कि यह विद्यालय दिन प्रतिदिन अग्रसर होता जाए। अच्छा, इस क्षेत्र के लिए उनके कुछ योगदान है जिन्हें आप बताना चाहेंगे? हाँ, इस क्षेत्र में उन्होंने सड़क की व्यवस्था की और सबके आवागमन की सुविधा दी। इस क्षेत्र के उन्नति के विषय में हमेशा उनके दिमाग में रहता था
कि ये क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हो और इसमें सबका सहयोग उनको मिलता था।